हेलो बच्चों, मैं हूं केडी सर और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 12 गणित इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी आधारित जो है एक्सरसाइज 2.2 का। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप केडी सर क्लासेस पीसीएम को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो इसकी सूचना आपको तत्काल मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बच्चों बिल्कुल ना भूलिए। लॉकडाउन में पुस्तक न मिलने की वजह से हम प्रश्न को बच्चों लिख के लाए हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चों है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x से बिलोंग टू माइनस हाफ कामा प्लस हाफ। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है। बच्चों ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये एज ए फार्मूला भी आपको डेरिवेट कराया गया था लेक्चर नंबर 4 में, शायद पीछे वाले लेक्चर में बच्चों कराया गया था। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बच्चों ये सवाल है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार पुनः। बच्चों लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा x। बच्चों आप लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चों ये फार्मूला होता है सर्कुलर फंक्शन का। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों ये 3 थीटा को बच्चों यही रोक लीजिए और ये साइन को उधर लेके जाएंगे बच्चों तो इनवर्स हो जाएगा 3 ये बच्चों, और साइन थीटा के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं x माइनस 4 और बच्चों साइन थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ साइन क्यूब है तो बच्चों हो जाएगा x क्यूब। तो ये हो गया, दाया साइड आपको पूरा मिल गया। बच्चों थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दीजिए, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x बच्चों 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जो है ये एज ए फार्मूला भी आप रिमेम्बर रखिएगा। आपको याद रखना बच्चों, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लग गया। बहुत इजी है बच्चों, याद भी रखना है। बच्चों एक और इसी तरह होता है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों ये हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसे जो है स्वयं सॉल्व करें। हम प्रश्न लिख दे रहे हैं बच्चों, देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए आपका है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो बच्चों ये आपका है। बच्चों इसमें भी cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानिएगा तो x इज cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। इसके बाद लिखेगा वी नो दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बच्चों मान लौटा दीजिएगा, cos थीटा के स्थान पे x रख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों इसे खुद से करके देखिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बहुत आते हैं। क्वेश्चन इस तरह बच्चों tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बच्चों आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन इस तरह से है, आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 लाना बच्चों। तो बच्चों आप फार्मूला जानते हैं, सिंस tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू बच्चों जानते हैं tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान यक्स 1 माइनस बच्चों 1 माइनस यक्स इंटू वाई। बच्चों ये होता है फार्मूला। तो बच्चों यक्स के स्थान पे 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ये हो गया बच्चों इज इक्वल टू tan इनवर्स बच्चों यक्स के स्थान पे 2/11 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। बच्चों ये हो गया। इसको बच्चों हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं tan इनवर्स 11 और 24 का बच्चों लघुत्तम हो जाएगा, इनका गुणनफल ही इनका लघुत्तम होगा। तो 24 गुना बच्चों आप जब लघुत्तम लेते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, भागफल जाएगा 24। जो भागफल आता है बच्चों इसका ले जाके हम अंश में गुणा करते हैं। 24 गुना 48 11 से 77 बच्चों 11 चौक 44 और 11 गुना 22 और 22 4 26 बच्चों 264 हो जाएगा। लघुत्तम भी बच्चों यहाँ बटे 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 11 गुणे 24 लघुत्तम होगा तो ये पूरा टोटली यहाँ आ जाएगा 264 और 7 दूनी 14 बच्चों, ये 7 दूनी 14 बच्चों कुछ इस तरह से हुआ बच्चों। ये और ये टोटली कट गया तो ये बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 48 77 8 7 15 और 7 4 11 1 12 125 आ गया बच्चों ऊपर। बच्चों नीचे देखिए 264 में से 14 घट जाएगा 250 हो जाएगा बच्चों 125 सेकंड में 125 दुना 250 तो बच्चों ये आपका आ गया tan इनवर्स 1/2। इस तरह बच्चों ये आपकी कहानी जो है यही खत्म होती है इस सवाल की। इस प्रकार बच्चों ने ये सॉल्व कर दिया। तो बच्चों इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि tan इनवर्स फलाने प्लस tan इनवर्स ये इक्वल टू इतना सिद्ध कीजिए बच्चों। तो इस तरह का सवाल बच्चों बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों वह भी कुछ इसी तरह का है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों 2 tan इनवर्स 1/2। ध्यान दीजिए बच्चों 2 tan इनवर्स आपको बच्चों जो इनवर्स सर्कुलर के फंक्शन के जितने भी फार्मूले हैं सब बच्चों हमने ड्राइव करा दिया है। आप लोग उसे याद रखें क्योंकि जरूरत हर जगह पड़ेगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 7/22 नहीं सॉरी तो ये क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ दे रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बच्चों 1/7 इक्वल टू बच्चों आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17 31/17 बच्चों ये सिद्ध करना है बच्चों। ये आपका सवाल हो गया तो इसे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको बताया गया था 3 फार्मूले, एक तो tan इनवर्स के पदों में, दूसरा cos इनवर्स के पदों में, तीसरा sin इनवर्स के पदों में। तो बच्चों इधर tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स लाना है तो हम tan वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ ऊपर से लगाते हैं सोल्यूशन। यहाँ बच्चों देखिए ये तो सवाल हो गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बच्चों ये हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों हम tan इनवर्स 31/17 लाना है बच्चों। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लगा रहे हैं। 2 tan इनवर्स x का बच्चों फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x x बच्चों 1/2 अपान 1 माइनस x स्क्वायर प्लस बच्चों है tan इनवर्स 1/7। बच्चों कहां से आया, हम यहाँ बगल में रेफरेंस दे रहे हैं। सिंस होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है बच्चों tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला होता है2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों x की पोजीशन पे 1/2 है तो tan इनवर्स 2x के स्थान बच्चों 1/2 अपान 1 माइनस x स्क्वायर बच्चों x के स्थान पे 1/2। तो बच्चों ये आपने लिख दिया tan इनवर्स। तो बच्चों ये 2 और ये 2 कट जाएगा 1/1 माइनस 1/4
ये बच्चों 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हो गया बच्चों। बच्चों 4 एकम 4 में से घटेगा 3 और ये 4 बच्चों देखिए ये अपना केवल अंश लेके आया हुआ है, ये अंश और हर है बच्चों, तो ये चौथी पोजीशन पे होगा, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, 4 चला जाएगा बच्चों ऊपर और 4 करीब 4 में से बच्चों ये घट जाएगा, हो जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स बच्चों 1/7। तो बच्चों पुनः इसे मानिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस y बच्चों x के स्थान पे 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस x इंटू y बच्चों। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं बच्चों। लघुत्तम आपका हो जाएगा ऊपर वाले में 21, 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों, और ये 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, एकम 21 बच्चों, और 4 एकम 4 और 5 बच्चों 21। बच्चों ये 21 से 21 कट जाएगा बच्चों, 28 3 बच्चों 31, 21 में से 4 हटेगा बच्चों 17। इस प्रकार बच्चों ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बच्चों बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा समझने की फेर है कि आप किस तरह से समझ रहे हैं, फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है। तो बच्चों इस प्रकार जो है सवाल आप लगाइए, बहुत ही इजी सवाल है सब। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स सरलतम रूप में बच्चों लिखना है, इसे सरलतम रूप में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में बच्चों इसे लिखना है बच्चों। इसमें कुछ मानने का तरीका यदि मान कर आप लगाते हैं तो बड़ी इजीली लग जाएगा बच्चों। तो बच्चों कुछ मानने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे मानेंगे बच्चों। जब ये ध्यान दीजिएगा, जब कुछ इस तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा जब बच्चों कुछ आए, ऐसा जब बच्चों कुछ आए तो आप यक्स के स्थान पे यक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानिए या ए कास थीटा मानिए। बच्चों इस तरह से मान लेंगे तो आसानी होगी बच्चों। अगर बच्चों कुछ इस तरह से आए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से आता है, तो ऐसे मैटर में बच्चों यक्स बराबर ए टेन थीटा मानिए, ए टेन थीटा या ए काट थीटा। ऐसा बच्चों इसलिए कहा जा रहा है जैसे जब आप एक्स के स्थान पे यहाँ ये साइन थीटा मान लेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर कास स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा बच्चों। और बच्चों ये नंबर 3 वाले में अगर कुछ इस तरह हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो बच्चों एक्स के स्थान पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मान लिया करें बच्चों। ये मानने का तरीका है, इससे जो है प्रश्न सुगमता से बन जाते हैं, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ जब ए से थीटा मानेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए के स्थान पे बच्चों क्या है, ए के स्थान बच्चों और देखिए ये इस तरह का कुछ बन रहा है, ए के स्थान पे ए स्क्वायर के स्थान पे 1 है बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या मानते हैं लेट बच्चों, ये कुछ इस तरह का रूप का है, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, तो ए के स्थान बच्चों 1 है तो 1 tan थीटा अर्थात tan थीटा हो जाएगा बच्चों। देखिए हम ये मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मान रहे हैं तो जब हम मान वापस करेंगे तो जाहिर सी बात है थीटा हमारा थीटा हम मान रहे हैं, थीटा को हम वापस करेंगे तो यही पहले ही हम बना रहे बच्चों। एक्स इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब बच्चों हम सवाल पे आते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स के स्थान में बच्चों हम लिख सकते हैं tan थीटा, चूंकि स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
-1 अपान x के स्थान बच्चों tan थीटा। ये हो गया बच्चों। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर बच्चों सेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर हुआ, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ सेक हो जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। सेक थीटा -1 अपान बच्चों ये tan थीटा। बच्चों इसे साइन कास के पदों में हम तोड़ ले रहे हैं। tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है बच्चों, ये कैसे हो गया? सेक को हमने लिख दिया 1 अपान कास थीटा, सेक को लिख दिया 1 अपान कास थीटा और लघुत्तम ले लिए 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा, और tan को हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कास थीटा। बच्चों ये और ये कट गया, तो बच्चों ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। बच्चों यहां तक हम लगा चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। tan इनवर्स बच्चों यहाँ देखिए कास थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाइए। आप जानते हैं उसके 4 फार्मूले होते हैं। ऐसा फार्मूला लगाइए कि यह 1 खत्म हो जाए। तो यह 1 बच्चों खत्म होने के लिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ वाला जो 1 आएगा वो प्लस में आना चाहिए। तो बच्चों 1 माइनस, ध्यान दीजिए बच्चों 1 माइनस, यहाँ पर हम लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल वाला फार्मूला बच्चों अपान। यहाँ नीचे भी हाफ एंगल का फार्मूला लगा दीजिए बच्चों। तो साइन थीटा के स्थान पे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, हाफ एंगल वाला फार्मूला। अब बच्चों जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 1 साइन से 1 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, ये प्लस बच हो गया साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा, नीचे कास थीटा बाई 2। tan इनवर्स बच्चों ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2। बच्चों ये आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बच्चों अपान कास थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। और आप जानते हैं बच्चों बाहर इनवर्स है, विदाउट इनवर्स है, ये कट जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के आपको मिला 1 अपान 2 थीटा या थीटा बाई 2। बच्चों याद रहे थीटा आपके द्वारा मानी गई राशि है सुगमता से लगाने के लिए। तो अब इनको वापस कर दीजिए बच्चों। थीटा के स्थान बच्चों 1 अपान 2 और थीटा के स्थान पे देखिए बच्चों tan इनवर्स x। बच्चों ये आपका सरलतम रूप है, अर्थात जो ये सवाल दिया गया है वह वास्तव में 1 अपान 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो बच्चों इसको मिटा दें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों सरलतम रूप में ही लिखने के लिए कहा है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये है tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये सवाल है और इसमें इन्होंने कह दिया है कि जो यहाँ x है उसका मान ऑफ x ग्रेटर देन 1, मतलब x का मान 1 से बड़ा है। बच्चों जाहिर सी बात है x का मान माइनस 1 से बड़ा होगा तभी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से भाग देना संभव नहीं होगा, परिभाषित मिल जाएगा। और अगर 1 से छोटा होगा तो यहाँ अंडर रूट में निगेटिव आ जाएगा जो काल्पनिक वैल्यू बताएगा। चलिए बच्चों ठीक है। तो बच्चों अभी जो हमने माना था यहाँ पर वो क्या, इस तरह से जो x स्क्वायर माइनस 1 हमने माना था, जब यहाँ देखिए लिखा था हमने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमने यहाँ कहा था x इक्वल टू a सेक थीटा या o सेक थीटा मानिए। तो बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर के स्थान पे तो 1 है, तो बच्चों लेट x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा, a सेक थीटा मान लेते हैं बच्चों। लेट x इक्वल टू a सेक थीटा, जाहिर सी बात है बच्चों a के स्थान पे कौन है 1, तो x इक्वल टू सेक थीटा। तो बच्चों थीटा तो मानी गई राशि है, थीटा को आप रिवर्स करिए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स x, अर्थात जरूरत पड़ेगी तो थीटा के स्थान पे सेक इनवर्स x लिखा जा सकता है। चलिए बच्चों सवाल में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट, बच्चों x के स्थान पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया बच्चों tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच्चों होता है tan स्क्वायर थीटा 1 अपान ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा, रूट के जब बाहर आएगा तो सिर्फ tan थीटा,
tan थीटा हो गया बच्चों ये tan इनवर्स। बच्चों इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा, 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। बच्चों यहाँ tan इनवर्स है, अगर यहाँ tan होता तो कट जाता, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ cot आ गया, तो बच्चों उसे एज हम tan बनाएंगे, tan इनवर्स। बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं tan π/2 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए बच्चों, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस tan 90 अंश माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये cot थीटा ही लिखा गया है, लेकिन बच्चों चूंकि यहाँ tan दिखना चाहिए था, उसको दिखाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। अब ये tan और tan कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। याद रहे बच्चों, आपके द्वारा मानी गई राशि है कौन? थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही आपका आंसर हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स यदि रोक लें तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बच्चों चाहिए आंसर लिखिए, चाहे लिखिए, दोनों बातें। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बड़े ही आसानी से लग गया। यदि आपको फार्मूला याद है तो बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा बच्चों, सीधे सीधे आप अपने आंसर की तरफ अग्रसर रहेंगे हमेशा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों उसको भी सरलतम रूप में ही लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। तो ये अंडर रूट में पूरा है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। बच्चों यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। चलिए ठीक है, फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं रहेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर कास है, यहाँ पर कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। tan इनवर्स बच्चों देखिए कास के बगल में 1 जब आ गया है तो कास को ऐसे फार्मूले पे तोड़ दीजिए कि 1 खत्म हो जाए, 1 नेस्तो नाबूद हो जाए, उसका नाम निशान मिट जाए। तो बच्चों 1 माइनस, इसे हम तोड़ दे रहे हैं कास एक्स को हाफ एंगल फार्मूले पे। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, बच्चों यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस बनाना चाहिए, तो बच्चों ये लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। बच्चों हाफ एंगल फार्मूला 4 होता है इसका, तो यहाँ दूसरा लगा हुआ है, यहाँ दूसरा लगा हुआ है। कौन कहाँ क्यों लगाए हैं वो हमने आपको बताया है कि 1 कैंसिल हो जाए। बच्चों यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, बच्चों ये माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा, बच्चों हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा/2। बच्चों रूट के बाहर निकाल लीजिए tan इनवर्स, रूट के बाहर निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा tan थीटा/2। बच्चों tan और tan इनवर्स कट गया और ये आपका आ गया 1/2। बच्चों सॉरी एक चीज गलत हो गया, जहां बच्चों थीटा है वहां क्या है? x है, x/2, यहाँ माना नहीं गया है। बच्चों ये आपका आंसर आ गया x/2, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है और कैलकुलस में भी ये बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अवकलन करने के लिए पूछ लेता है कि इसका अवकलन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। ये सवाल है बच्चों, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। बच्चों यहाँ दिया है x ग्रेटर देन -π/4 बट लेस देन 3π/4। मतलब x जो है -45 अंश से बड़ा है और 135 अंश से छोटा है।
तो बच्चों इस सवाल को लगाने के लिए विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ देखिए tan इनवर्स सोल्यूशन, ये आपका है सोल्यूशन tan इनवर्स। बच्चों ये जो सवाल है इसमें ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर वाले में cos x कॉमन ले रहे हैं। बच्चों कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस चीज से जो कॉमन ले रहे हैं उससे आप सब में भाग दे दीजिए। तो बच्चों इसमें जब भाग देंगे अंत में ही कॉमन ले रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। cos x हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर cos x है, यहाँ 1 बच जाएगा। बच्चों यहाँ तो cos x है नहीं, sin x केवल है। तो बच्चों वहां पर बटे में आ जाएगा, हर में आ जाएगा sin x बटे क्या बच्चों हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा। ठीक बच्चों यही काम नीचे भी कर दीजिए, cos x कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 1, यहाँ प्लस, यहाँ cos x तो है नहीं बच्चों, तो sin x अपान cos x हो जाएगा। और बच्चों ये cos और cos कट जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपान cos x, tan x हो जाएगा अपान 1 प्लस tan x हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स अपान cos x, ये tan x हो गया, ये भी tan x। बच्चों ये हो गया। अब बच्चों ये किसी का फार्मूला बनता नजर आ रहा है, देखिए कौन सा फार्मूला बच्चों है, tan इनवर्स। इस बच्चों 1 के स्थान पे ध्यान दीजिए बच्चों, इस 1 के स्थान पे आप tan π/4 रख दीजिए। बच्चों tan π/4 का मान होता है 1, तो 1 हो गया, माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, बच्चों कहीं भी हम 1 इंटू तो लिख ही सकते हैं, 1 इंटू अगर 5 लिखा गया हो तो 1 इंटू 5 तब भी 5 होगा। किसी भी संख्या में बच्चों एक का गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों ये फार्मूला बनता नजर आ रहा है, उसी फार्मूले पे हम इसको बना रहे हैं। तो 1 माइनस tan x बच्चों इस वाले 1 के स्थान पे tan π/4 माइनस tan x अपान 1 ये है, इस 1 के स्थान बच्चों tan π/4 कर दीजिए। tan पता है का मान 1 इंटू tan x, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b, अर्थात a मतलब बच्चों π/4 और b मतलब बच्चों x। तो ये फार्मूला आपको मिल गया, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फार्मूला था बच्चों, तो ये और ये कट गया, तो बच्चों ये आ गया π/4 माइनस x। बच्चों यही आपका क्या है बच्चों, इसको याद भी रखिए, ध्यान दीजिए। इस तरह से अगर जो cos x माइनस sin x है अपान cos x प्लस sin x, तो बच्चों ये बनता है tan π/4 माइनस x। बच्चों यही जस्ट उल्टा हो, cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x, तो बच्चों ये बनता है tan π/4 माइनस x। अभी बच्चों यहाँ प्लस है, हाँ बच्चों सही है फार्मूला। तो इस तरह से फार्मूला बनता है। ऊपर बच्चों देखिए tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। जब ऊपर माइनस हो जाता है बच्चों तब नीचे प्लस रहता है। अगर ऊपर प्लस हो tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो बच्चों ये फार्मूले को याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा था छोटे में बन जाएगा, बड़े इजीली तरीके से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है देखते हैं। बच्चों इसमें भी इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सवाल है बच्चों। और बच्चों यहाँ आपसे कह दिया है कि x लेस देन a, जाहिर सी बात है x का मान यदि a से बड़ा हो जाएगा तो ये निगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। और अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू का मतलब होता है बच्चों काल्पनिक इमेजिनरी संख्या पर हो जाती है।
तो बच्चों ये सवाल अभी हमने बच्चों बताया था, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टाइप हो, इस तरह से कुछ हो, तो क्या मानते हैं बच्चों, एक्स इजिकल टू क्या मानते हैं, एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा या ए कास थीटा, इस तरह बच्चों कुछ मानते हैं। तो बच्चों ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, तो ऐसा ही कुछ आप मान भी लीजिए। क्या करना बच्चों, लेट बच्चों हम पढ़ाया साइन थीटा ही मानते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। याद रहे बच्चों ये आप माने हैं, इसे आप वापस लौटाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बच्चों ये सवाल हो गया, मतलब इस तरह से हमने मान लिया तो ये बन जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है, ऊपर वाले रखते हैं tan इनवर्स एक्स के स्थान बच्चों ए साइन थीटा, ये हमने रख दिया अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। एक्स के स्थान में बच्चों रखेंगे ए साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। tan इनवर्स ए साइन थीटा, बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा ए, यहाँ दोनों में स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर बच्चों आ जाएगा ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों इसी में हम आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स ए साइन थीटा, बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कास स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा बच्चों तो हो जाएगा कास थीटा। बच्चों ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा पान कास थीटा बच्चों हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स ये बच्चों हो जाएगा tan थीटा, ये इनवर्स और ये विदाउट इनवर्स कट जाएगा दोनों। थीटा बच्चों हमारे द्वारा मानी गई राशि है, तो बच्चों थीटा के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बच्चों एक्स बाई ए। ये है आपका सरलतम रूप बच्चों। आपको सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा था बच्चों, तो ये सरलतम रूप में हमने इस तरह से लिख दिया। तो बच्चं मानने का तरीका इस तरह से हो, और यहाँ अगर इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे एक्स बराबर मानेंगे क्या, एक्स इक्वल टू ए से थीटा या ए कोसेक थीटा। अब बच्चों अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसको एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा कुछ इस तरह से मानेंगे, या ए काट थीटा। बच्चों इसे याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है ये, आप सवालों को छोटा कर देता है, नहीं तो हम इसमें परेशान हो जाते और पता नहीं लगता भी नहीं लगता, और इस तरह से हमने आसानी से जो है लगा दिया। चलिए बच्चों इसको भी मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं से इसे लगाएं। चलिए देखते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। बच्चों और यहाँ दिया है एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए अपान रूट 3 एंड ए अपान रूट 3, ये दिया बच्चों। बच्चों ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर जो आपको 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़े होंगे, लेक्चर नंबर आप 4 देखे होंगे, तो उसमें इसका डेरिवेशन बच्चों कराया गया था 3 tan इनवर्स एक्स का। बच्चों इसमें आपको क्या मानना है ये हम बता दे रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, imply that theta is equal to tan इनवर्स x by a। बच्चों याद रहे थीटा हमारे द्वारा मानी, थीटा में हमने माना है अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो हम वैल्यू वापस करेंगे उसकी। तो थीटा के स्थान पर बच्चों वैल्यू हम लिखेंगे tan इनवर्स x by a। तो बच्चों यदि आप यहाँ लिखे तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x के स्थान पे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a इंटू बच्चों एक्स के स्थान पे ए tan थीटा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो बच्चों हमने कहा था नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सॉल्व हो ही गया।
बच्चों ऊपर वाले में ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर एक घात, यहाँ ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब कॉमन लेके काट दीजिए तो बच्चों ऊपर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ए क्यूब ऊपर में भी ए क्यूब कॉमन, नीचे भी कॉमन कट गया, ये बचा बच्चों ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस तरह tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा tan 3 थीटा, ये वाले बच्चों कट जाएगा, 3 थीटा बचा आपका बच्चों। लेकिन याद रहे आपने थीटा माना है, थीटा की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए बच्चों, क्या है tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बड़े इजी तरीके से बच्चों। थोड़ा सा मानना यदि आपको आ गया तो बड़े ही इजी तरीके से बच्चों। और ये मानना आपके कैलकुलस में जहां पर हम अवकलन करेंगे, समाकलन आपको पढ़ाएंगे, उसमें भी बच्चों ये काम करेगा। बड़े ही काम की चीज है कि कैसे माना जाता है बच्चों। चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये बच्चों सवाल, इसकी वैल्यू ज्ञात करना, इसे इसका मान ज्ञात करना कि ये कितना है, इसकी वैल्यू कितना है सवाल। अब एक बार पुनः देख लीजिए। tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स कैपिटल ब्रैकेट है 2 cos, छोटे ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। बच्चों चलिए हम अंदर वाले ब्रैकेट से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। बच्चों आप सोचिए यहाँ साइन इनवर्स, सोचिए साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो बच्चों साइन में मान होता है कितने अंश का, साइन में बच्चों 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन में बच्चों यहाँ लिखिए साइन π/6, π/6। ध्यान दिए बच्चों, ये आपका 2 cos 2 sin इनवर्स, यहाँ 1/2, यहाँ चूंकि साइन इनवर्स और साइन में सोचना पड़ेगा ताकि साइन इनवर्स और साइन बच्चों कट जाए। तो साइन में कितने अंश का मान बच्चों 1/2 होता है, तो पता चला साइन में 30 अंश का मान होता है। और अगर इसे हम पाई के रूप में लिखें तो π/6, तो बच्चों ये कट गया साइन और साइन में। tan इनवर्स 2 cos 2 बच्चों ये कट गया, तो ये π/6, 2 × π/6 बच्चों ये भी कट जाएगा, 2 × 6। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए हम इसको और सरल लिख सकते हैं 2 cos 2 से 2 कट गया बच्चों π/3। ये हो गया बच्चों, छोटा होता चला जा रहा है। अगर जो आप सावधानी बरतेंगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी, और थोड़ी सी सावधानी यदि आपकी हटती है तो तुरंत ही बच्चों ये सवाल मिस हो जाएगा और दुर्घटना, जाहिर सी बात है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3, π/3 में बच्चों होता है 60 अंश। आप पाई के स्थान पे 180 रख दीजिए, 3 से डिवाइड कर देंगे 60 आ जाएगा। cos 60 अंश का मान होता है बच्चों 1/2, ये 1/2 जाएगा बच्चों, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो बच्चों सोचिए यहाँ tan इनवर्स है, सोचिए tan में कितने अंश का मान होता है बच्चों 1, तो पता चला tan में 45 अंश। अब 45 को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/4 आता है। तो बच्चों tan और tan इनवर्स कट जाएगा, क्या आ गया बच्चों आंसर आपका π/4। ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और हमने इसको इजी तरीके से, आसानी से, सुगमता से, बिना किसी दिक्कत के हमने इसे हल कर दिया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 12 की तरफ। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है और हमसे क्या कहलवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, तो बच्चों ये कह रहा है काट, ये बच्चों काट इनवर्स नहीं है, काट है tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए।
इसकी बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। काट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए। चलिए बच्चों इसको भी हम लोग देख लेते हैं, आसानी से देखते हैं बच्चों। यहाँ काट है तो जाहिर सी बात है काट इधर अगर अंदर हम काट इनवर्स बना ले तो काट और काट इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए काट tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं बच्चों काट इनवर्स 1/a। तो बताया गया फार्मूला आपको बताया गया है कि tan इनवर्स x इक्वल टू काट इनवर्स 1/a। तो बच्चों वही वाला फार्मूला लगा दिया गया है। tan इनवर्स ए को हमने लिख दिया काट इनवर्स 1/a प्लस काट इनवर्स आपका ये ए हो गया। चलिए बच्चों ये तो हो ही गया काट। बच्चों काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y, इसका भी फार्मूला बच्चों हमने आपको बताया है। काट इनवर्स, चलिए बार बच्चों फार्मूला आपको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ये होता है बच्चों y है, ये होता है x इंटू वाई माइनस 1 अपान y प्लस x। सॉरी बच्चों यहाँ पर काट इनवर्स हम भूल गए। काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y। बच्चों को काट इनवर्स का फार्मूला नहीं याद है तो उसको tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा और लास्ट में tan को काट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है काट है। काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y, ऐसे समझिए बच्चों काट a प्लस b, काट a इंटू काट b माइनस 1 अपान काट b प्लस काट a होता है। तो वही फार्मूला है, उसी आधार पे बना है। काट x इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स x इंटू y माइनस 1 अपान y प्लस x। तो बच्चों ये आपका काट, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा काट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपान x हो जाएगा इंटू a। बच्चों ये आपका x हो गया, ये y हो गया माइनस 1 अपान y। बच्चों इसे y है तो ये 1 अपान a हो जाएगा y प्लस x। बच्चों इस फार्मूले पे ध्यान रखिए, इसी फार्मूले पे तोड़ दिया गया। ये बच्चों काट इनवर्स और काट कट गया, काट कट गया, यहाँ से ये कट गया बच्चों 1 माइनस 1 अपान a प्लस 1 अपान a। बच्चों ऊपर 0 आ गया, 0 बटे समथिंग जब कुछ भी करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 0। ये सवाल है बच्चों। तो बच्चों हमें यहाँ फार्मूला भी लिख दिया है, इस फार्मूले के आधार पे हमने इसको जो है लिखा है। उसके बाद काट और काट इनवर्स कट गए और ऊपर एक में से एक घट गया 0। 0 में किसी चीज से भी डिवाइड करेंगे बच्चों तो हो जाता है 0। चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं बच्चों बड़े ही आसानी से फार्मूला आपको याद है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, हमसे क्या कहलवाना चाहता है, क्या निकलवाना चाहता है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। tan इनवर्स नहीं बच्चों, tan 1/2 कैपिटल ब्रैकेट है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये दिया है और साथ में कुछ कंडीशन भी दी है, मॉड ऑफ x लेस देन 1 कामा y ग्रेटर देन 0 और बच्चों x इंटू वाई लेस देन 1, x इंटू वाई का मान बच्चों ये कुछ कंडीशन दी गई है बच्चों, जो है मॉड ऑफ x लेस देन 1 और y ग्रेटर देन 0 और x y का जो गुणनफल है वह बच्चों 1 से छोटा है। तो बच्चों सवाल तो यही है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये सवाल है। देखिए बच्चों ये फार्मूला अगर आप देखिए, अगर हम यहाँ x के स्थान पे tan थीटा, बच्चों ऐसे थोड़ा देखेंगे तो बड़ा लेंदी सवाल है। अगर बच्चों x के स्थान पर हम tan थीटा मान ले तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बन जाएगा और साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, ये केवल आ जाएगा 2 थीटा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम y के स्थान पे tan फाई मान लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा cos 2 फाई। यहाँ cos इनवर्स है और वो cos कट जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 2 फाई। तो कुछ इस तरह से बच्चों हम अजम्पशन करते हैं। ले देखिए बच्चों सवाल बहुत ही
थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट x इक्वल टू x इक्वल टू tan थीटा। बच्चों ध्यान रहे, हम मान रहे हैं तो हम अपनी वैल्यू वापस भी करेंगे। x इक्वल टू tan थीटा बच्चों, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x एंड y इक्वल टू बच्चों tan फाई, तो फाई इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स y। बच्चों हमने थीटा और फाई में इसको माना है, इसीलिए जो हमने थीटा और फाई की वैल्यू x और y में निकाल दिया। अब बच्चों हम आते हैं सॉल्यूशन, तो यहीं से लिखना चाहिए था कि क्योंकि यहीं से तो प्रारंभ हुआ है सॉल्यूशन। बच्चों ये आपका हो जाएगा tan हाफ साइन इनवर्स। बच्चों यहां देखिए 2x के स्थान पे tan थीटा, 2 tan थीटा बच्चों अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y के स्थान पे बच्चों देखिए tan फाई, तो स्क्वायर चूंकि है बच्चों तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये आपका जो है इस तरह से हमने इसमें रख दिया। अब देखिए बच्चों ये क्या होता है, ये tan 1/2 साइन इनवर्स बच्चों ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों ये हो जाएगा cos 2 थीटा। बच्चों यहां से cos इनवर्स साइन इनवर्स कट गया बच्चों। इसी लाइन में आप देखिए tan 1/2 बच्चों यहाँ 2 थीटा बचा केवल, ये देखिए कट गया 2 थीटा, यहाँ ये बच्चों ये फाई है 2 फाई। बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए आप, जब 2 कॉमन लेंगे थीटा प्लस फाई, बच्चों ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा tan थीटा प्लस फाई। बच्चों यही आया tan थीटा प्लस फाई। फिलहाल हम इसको इस तरह लिख रहे हैं tan कैपिटल ब्रैकेट लगाए, थीटा वास्तव में थीटा नहीं था, हमने अपने काम चलाने के लिए माना था। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू वापस पुट करेंगे, थीटा के स्थान बच्चों tan इनवर्स x और बच्चों फाई के स्थान पे tan इनवर्स y। ये हो गया बच्चों, ये बाहर tan है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बच्चों बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। बच्चों अब ये tan इनवर्स इस tan से कट गया बच्चों, तो ये आपका जो मिला यही आपका आंसर है, x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। ये रहा आपका आंसर बच्चों। देखिए कितना मजेदार सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों ये। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से भी। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो है लग गया। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 14वां क्वेश्चन है। साइन और ब्रैकेट में दिया बच्चों साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। बच्चों सवाल थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा मुझे, कुछ सवाल में थोड़ी सी कुछ त्रुटि लग रही बच्चों। देख लेते हैं सवाल में, सवाल किताब तो है नहीं बच्चों, क्या किया जाए। नहीं सवाल बच्चों सही है, सवाल बच्चों सही है। हाँ चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइन है, सोल्यूशन साइन
सदू लिखें, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों इधर साइन है, इसे देखिए साइन के बगल में ये लिखा गया पूरा। बच्चों ये समझिए कोण है, ये साइन थीटा समझिए बच्चों, साइन थीटा बराबर कितना दिया गया 1। तो सोचिए बच्चों साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, साइन में कितने अंश का मान 1 होता है बच्चों, साइन में π/2 90 अंश का मान 1 होता है। 1 के स्थान पे बच्चों ये लिखा गया है, क्यों साइन ही लिखे, tan π/4 भी लिख दे तब भी तो 1 होगा। इधर जो रहेगा ऐसा ही कुछ बनाएंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ 1 के स्थान पे sin π/2 लिख दीजिए। तो बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं कंपेयरिंग। बच्चों ये हमारा लिखा गया कंपेयरिंग, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। बच्चों यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन के बाद यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। बच्चों यहाँ साइन के बाद क्या है, π/2। कंपेयर कर दिए तुलना करने पर। बच्चों cos इनवर्स x को यही रोक ले रहे हैं, ये हो जाएगा बच्चों π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। हो गया बच्चों यहां से एक फार्मूला बनता नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो बच्चों cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं हम cos इनवर्स 1/5। क्यों बच्चों क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। बच्चों अगर ये इधर चला जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो cos इनवर्स x तो बचेगा x मीन्स बच्चों यहाँ 1/5। अब बच्चों पुनः यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है, पुनः कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग कर दीजिए। तो x की पोजीशन में बच्चों कितना, x इक्वल टू 1/5। बच्चों बहुत ही इजी तरीके से अभी लग गया। थोड़ा सा फार्मूला ध्यान रखने की जरूरत है, और जैसे जैसे सवाल आप लगाएंगे वैसे वैसे फार्मूला आपका और प्रगाढ़ होता चला जाएगा, भूलेगा नहीं जल्दी। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहलवाना चाहता है, क्या निकलवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन तरीका बच्चों सब कुछ वही है। tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू बच्चों π/4 हमको दे रखा है इन्होंने। तो कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करें। मतलब इसमें बच्चों इस क्वेश्चन में x का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। तो आपको बच्चों x का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों कैसे लगता है, लगेगा ये बच्चों एज इसको आप x मानिए, इसको क्या मानिए y। तो बच्चों फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, आप जाने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है बच्चों, एक लिख ही दे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स बच्चों, हाँ देखिए ये π/4 दे रखा है इन्होंने, π/4। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान बच्चों x माइनस 1/x-2 प्लस y के स्थान पे x प्लस 1/x+2 डिवाइडेड बाय बच्चों 1 माइनस x की पोजीशन बच्चों ये है इंटू x प्लस 1/x+2। बच्चों ये हो गया इज इक्वल टू π/4। बच्चों इस tan इनवर्स को हम उधर भेज दें तो इनवर्स हट जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। अब बच्चों हाँ इन दोनों का लघुत्तम ले रहे हैं x माइनस 2 और x+2, इनका लघुत्तम हो जाएगा x माइनस 2 और x+2 का लघुत्तम हो जाएगा। अब बच्चों इसका गुणा यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और x+2, बच्चों प्लस है बीच में, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 और x माइनस 2।
बच्चों यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, इनका भी लघुत्तम बच्चों यही हो जाएगा x-2 और x+2 लघुत्तम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे यही पूरा आएगा, इसको ले जाकर के इसके 1 अर्थात हर अंश में गुणा कर दीजिए। तो बच्चों हो जाएगा x-2 और x+2 माइनस बच्चों ये आपका x-1 है और x+1 है। बच्चों ये tan π/4 हो जाएगा। याद रहे बच्चों इधर था tan इनवर्स था, ये tan हमने बच्चों उधर भेज दिया तो इनवर्स हट जाएगा tan π/4। बच्चों ये देखिए ये वाला इससे कट जाएगा। इसी लाइन बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसका गुणा करिए बच्चों x² + 2x - x बच्चों कुल मिला करके -x आएगा और -2 आएगा। तो थोड़ा सा देखिए x², इसका जब गुणा करेंगे बच्चों यहाँ 2x आएगा, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे -x, 2x प्लस में -x घट जाएगा, +x बचा, सॉरी यहाँ +x बचेगा। x² + x माइनस, ध्यान ये कैसे फिर से एक बार, x² + 2x - x, तो +2x में से 1x घट जाएगा, +x बच जाएगा और 2 -2। बच्चों यहाँ भी देख लीजिए ये बीच में प्लस है, x² बच्चों -2x और +1x बच्चों -x आएगा और 1 गुणे -2 बच्चों -2 हो जाएगा। अगर बच्चों ये आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे गुणा कर रहे हैं तो आप पूरा गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। ऊपर बच्चों हो गए यहाँ देखिए a - b और a + b, a² - b², 2 दूनी 4 माइनस a - b a + b x² - 1 इक्वल टू बच्चों tan π/4 का मान बच्चों कितना होता है 1। बच्चों आप देखिए तो यहाँ x से x प्लस x माइनस x कट जाएगा और यहाँ देखिए 2x² 2x -4 अपान बच्चों ये x² ये -x² हो जाएगा, कट जाएगा, -4 + 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 1 बच्चों 2x² - 4 = -3, ये गुणा कर दिया बच्चों उधर, तो 2x² बच्चों ये जाएगा 4 + 4 जाएगा 4 और -3 बच्चों 1 बचेगा। इसी में बच्चों देख लीजिए x² = 1/2 बच्चों x² = 1/2 हो गया, तो x या इसका स्क्वायर चिन्ह हटाएंगे, बस स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों दाएं साइड का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 2 का बच्चों √2। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें मिल गई, x का मान हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों x का मान कितना आया, +-1/√2। थोड़ा सवाल लेंदी था, बड़ा था, थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन बच्चों हिम्मत मत हारिए, किसी भी सवाल में चाहे वो भले ही बड़ा हो आप लगाते जाइए, नियम पे रहिए, वो सवाल का आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहलवाना चाहता है, क्या पूछ रहा है हमसे और हमें क्या निकालना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है हमसे। बच्चों इधर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। 16वां सवाल है बच्चों, साइन इनवर्स sin 2π/3 की वैल्यू क्या है बच्चों, इसे कितना लिखा जा सकता है, इसका कोण कितना है। तो बच्चों आपको बताया गया साइन इनवर्स है, साइन काट देंगे, इसे काट देंगे, आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 2π/3। 2π/3 तो बच्चों 2π/3 तो आपका आंसर ठीक है, चलिए ठीक है, π/3 मतलब 60 × 120। लेकिन आपको बताया गया बच्चों की जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, अगर उसके लिए सबका रेंज बता दिया गया है और साइन का रेंज बच्चों बताया गया -π/2 से π/2 के बीच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है बच्चों ये क्या है, π/2 से बड़ा है, 120 अंश है जो कि 90 अंश से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा इनवायलिन। ये बच्चों गलत हो जाएगा, ये मान्य नहीं है। आप तुरंत देखेंगे कहेंगे काट दीजिए, लेकिन बच्चों ये गलत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स यदि है तो उसका बच्चों रेंज जो आता है -π/2 से π/2 होता है, tan भी आता है -π/2 से π/2, cos 0 से π/π। तो ये बच्चों याद रखना। तो बच्चों इस तरह का लगाना गलत हो गया। तो बच्चों सवाल एक बार हम पुनः लिखते हैं, साइन इनवर्स sin 2π/3 ये सवाल हो गया। बच्चों इसको हम दो तरीके से लगाते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट,
चलिए बच्चों साइन इनवर्स। बच्चों ये साइन 120 अंश है, तो सोचिए बच्चों हम ऐसा π/2 से छोटे 90 अंश तक के में ऐसे कौन से कोण को हम लें कि जो साइन 2π/3 का मान है वही साइन π/2 से छोटे कोण के लिए भी साइन का मान वही हो। तो बच्चों इसे हम सकते हैं साइन पाई माइनस 2π/3। बच्चों पाई मीन्स 180 अंश, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। द्वितीय क्वाड्रेंट में जाएगा और द्वितीय क्वाड्रेंट में 180 अंश वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3 बच्चों ये हो जाएगा साइन 3 में से 2 घटेगा बच्चों 1π/3। बच्चों इससे अब ये कट जाएगा, ये π/3 आप देख लीजिए माइनस π/2 और π/2 के बीच में है। यह आंसर आपका सही है। हो सकता है बच्चों यहां थोड़ा सोच ना पाए आप, तो सेकंड मेथड हमारे पास है। सेकंड मेथड ही बच्चों लगाइएगा, कोशिश करिएगा कि इससे जो है ज्यादा सोचना नहीं रहता बच्चों। साइन 2π/3, तो ध्यान दीजिए बच्चों ये साइन इनवर्स है। साइन 2π/3 मतलब बच्चों 120 अंश। बच्चों साइन इनवर्स साइन 120 अंश, साइन 120 अंश को बच्चों हम लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं, या 180 अंश माइनस 60 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लिख सकते हैं कैसे ही आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो साइन 90 + 30 साइन 90 अंश प्लस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन, और साइन दूसरे चतुर्थांश में भी प्लस ही होता है और 90 अंश वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है बच्चों। साइन 90 अंश प्लस थीटा बच्चों cos थीटा हो जाएगा, cos 30 अंश बच्चों। साइन इनवर्स cos 30 अंश का बच्चों मान होता है √3/2। थोड़ा सा भले लेंदी है लेकिन बच्चों इसमें सोचना नहीं, सीधे सीधे जो अंदर रहे उसका मान कितना होता है उठा कर। साइन 120 अंश का मान जो है कितना होता है वही √3/2 होता है। साइन 120 अंश का मान √3/2 होता है, वही उठा के लाके रख दीजिए। तो बच्चों cos 30 अंश का मान √3/2 हो गया। अब बच्चों सोचिए साइन इनवर्स है यहाँ पर, सोचिए साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है बच्चों, तो साइन में बच्चों 60 अंश का मान होता है π/3 इसे लिखते हैं। तो साइन इनवर्स कट जाएगा बच्चों π/3। ये आपका आंसर है। यहाँ तो बच्चों आंसर तुरंत मिल गया था, लेकिन आपको सोचना था इसे ऐसे चेंज करना है, और यहाँ पर बच्चों जो अंदर है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद जो मान आए उसी को उठा करके कहिए कि यहाँ जो रहे, सोचिए कि उसमें इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें कितने अंश के लिए इसका मान ये फलाने होते हैं। अब उठा करके यहाँ रख देंगे और ये कट जाएगा। हमेशा इस तरह से बच्चों इस तरह से लगाना इजी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, जिसको हमने 2 विधियों से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं बच्चों, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, चलिए देख लेते हैं। अब हम इसमें सेकंड विधि का फर्स्ट विधि का उपयोग नहीं करेंगे, सेकंड विधि ही बताएंगे बच्चों, वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4। बच्चों आप जानते हैं कि tan इनवर्स अभी कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/4। तो बच्चों ये 3π/4 यदि आप लिख देते हैं तो इसका आंसर इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है बच्चों? क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो भी -π/2 से π/2 ही होता है, और ये 3π/4 का मतलब बच्चों हो गया 135 अंश, जो कि π/2 से बड़ा है। अतः ये हमारे रेंज में नहीं आता है, हम इसीलिए इसको इनवैलिड कह रहे हैं। तो बच्चों कुछ नहीं, हमने कहा सॉल्यूशन देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं। ये आपका tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स बच्चों सोचिए tan 3π/4, tan 3π/4 मतलब बच्चों 135 अंश, ये π/4 मतलब 45 दिए 135। tan इनवर्स tan 135 अंश को बच्चों हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस 45। चाहे बच्चों ये लिखिए, चाहे आप 90 + 45 लिख देंगे तो भी सही है बच्चों, चाहे जो लिखिए। अभी पिछले वाले सवाल में हमने
90 प्लस 30 कर दिया था जब 120 अंश था। tan इनवर्स tan 180 अंश माइनस 45 बच्चों, tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, अर्थात माइनस tan 45 हो जाएगा बच्चों। tan इनवर्स माइनस tan 45 अंश का बच्चों मान होता है 1, लेकिन माइनस लग गया आगे। अब बच्चों आपको एक फार्मूला बताया गया tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स बच्चों बताया गया माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो एक्स मतलब बच्चों हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स बच्चों। अब सोचिए tan में कितने अंश का मान 1 होता है बच्चों, तो tan पाई बाई 4, tan 45 अंश का मान होता है, ये कट जाएगा बच्चों माइनस पाई बाई 4, ये आंसर आया। और कहाँ आपका आंसर देखिए, ये आप शो कर रहे थे तो टोटली रॉन्ग है बच्चों। अब ये माइनस पाई बाई 4 जो आ रहा है बच्चों, ये स्पष्ट रूप से माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, अतः आपका आंसर सही है। तो यही सब बच्चों ध्यान देना है बच्चों। कुल मिलाकर इसमें 21 सवाल है, हम लोग 17 सॉल्व कर चुके हैं। 18वां क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, 18, 19, 20 बच्चों। ये आपका देखिए 18वां क्वेश्चन है बच्चों, tan दिया बच्चों, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2 बच्चों। यहां सिर्फ सवाल ही ना समझिए, मेथड समझिए कि ऐसे सवाल जब आ जाएंगे तो हम इसको ऐसे लगा लेंगे। तो बच्चों यहां देखिए ये tan है, सॉल्यूशन ये आपका चलने लगा tan बच्चों। यहां पर 3/5 है और काट इनवर्स 3/2 है बच्चों। यहां tan है, जब ओवरऑल इसमें tan इनवर्स बनेगा तो tan और tan इनवर्स कट जाएगा। तो बच्चों साइन इनवर्स x को हम tan में क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x को हम tan में क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों आपको बताया गया था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, बच्चों लंबा टेकड़ होता है, ये tan इनवर्स में लेके जाएंगे x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला है, tan लिखने जा रहे हैं बच्चों। लेकिन बच्चों हम आपसे देखिए आपको बताया था ट्रिक कि याद कर लीजिए, इस तरह से ध्यान दीजिए। देखिए कैसे साइन इनवर्स 3/5 ऐसा समझिए बच्चों, 3/5 लंब बटे कड़, लंब बच्चों ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा, तो बच्चों ये 4 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो बच्चों यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है ना। तो अगर इसे हम tan इनवर्स में लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स, लिख दिए। इस चित्र में आइए, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अर्थात 3/4 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। आसानी से समकोण बना के निकाल लीजिए। प्लस काट इनवर्स 3/2 बच्चों, उसके लिए अलग बनाइए 3/2 बच्चों। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा आधार 3 हो जाएगा और लंब 2 हो जाएगा बच्चों, और ये कड़ हो जाएगा 3 3 का 9 4 13 √13 हो जाएगा बच्चों। काट है बच्चों, काट तो लंब आधार बटे लंब, आधार 3 हो जाएगा, लंब बच्चों 2 हो जाएगा, और 3 3 का 9 और 2 दूनी 4 9 4 13 √13 बच्चों। हमें इसे भी tan लिखना है, तो tan लिखना है तो tan इनवर्स, इसको जरूरत ही नहीं थी बच्चों। और tan काट इनवर्स दिया है, tan इनवर्स लिखना है तो अंश को हर में ले जाओ और हर को अंश में लेके आओ, क्योंकि व्युत्क्रम होते हैं tan और काट ना। tan इनवर्स 2/3 यहां से भी दे सकते हैं लंब बटे आधार, तो बच्चों ये आसानी से ऐसे हल हो गया। अब बच्चों ये साइन इनवर्स को भी tan में लेके आए, काट को भी tan में लेके आए। अब यहाँ देखिए tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y बच्चों ये हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y बच्चों ये हो गया। ये आपका बच्चों tan और tan इनवर्स कट जाएगा, यहाँ लघुत्तम बच्चों आपका ऊपर हो जाएगा 12, 3 3 का 9 और 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 3 चौक 12 करनी बच्चों, 12 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 अपान 12 बच्चों। ये वाला 12 इस 12 से कट जाएगा, ऊपर बचा 9 8 17, नीचे 12 में से 6 कटेगा बच्चों 6, कुल मिलाकर बच्चों 17 बटे कितना आ गया।
इस तरह से बच्चों जो है सवाल हल कर लेते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ साइन इनवर्स दिया होता तो ये साइन है, इसको भी हम साइन में लिखते ऐसे तरीके से बनाकर, और साइन इनवर्स बाद में साइन कट जाता। तो बच्चों यही ध्यान रखना है इस पूरे ओवरऑल में कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और जो बाहर है उसी तरह का बना के लाके काट देना है ताकि आप जो है उसे सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आते हैं 19 की तरफ। 19, 20, 21 बच्चों ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, आपको विकल्प चुनना है। चलिए बच्चों 19वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 19वां बच्चों cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू, मतलब इसमें ऑप्शन दिया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? हमने क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर जो है अपने विकल्प से मिला लीजिएगा बच्चों। अभी अब इसको काट दें, cos इनवर्स cos कट जाएगा 7π/6। बच्चों आपको cos इनवर्स का रेंज बताया गया है, तो cos इनवर्स का रेंज बच्चों होता है 0 से पाई। अभी बच्चों देखिए 7π/6 6 का 6 मतलब पाई से बड़ा है ये, अर्थात बच्चों हम इसे काट नहीं सकते। तो वही जो हमने आपको सेकंड मेथड बताया है लगाने के लिए, अर्थात इसकी पूरी वैल्यू रखिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम काट देंगे जो cos इनवर्स cos 7π/6 ये, और ये कट जाएगा 7π/6 बच्चों। ये ग्रेटर देन पाई हो गया और डज नॉट बिलोंग 0 to पाई। इसकी बच्चों वैल्यू 0 से पाई के बीच में थी, ये जो है पाई आ गया है, वो 0 से पाई के बीच में नहीं है, ओवर साइज हो गया, बाहर चला गया। अतः ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। ये इनवैलिड हो गया। तो बच्चों यहां देखिए, तो इसको हमने आपको बताया कि आप वैल्यू ही रख दीजिए cos इनवर्स cos 7π/6। चलिए बच्चों देखते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6 मतलब पाई प्लस π/6, इसे लिख सकते हैं बच्चों 6 का नियम 6 एक साथ लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों cos पाई मतलब बच्चों 180 अंश प्लस थीटा। बच्चों ऐसे मान लीजिए वो त्रिकोणमिति जो कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, 90 180 प्लस, इसमें आएंगे, इसमें cos का मान बच्चों होता है निगेटिव, cos और sec के मान फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा मतलब बच्चों π/6। बच्चों cos π/6 मतलब बच्चों 30 अंश होता है, cos 30 अंश का मान बच्चों हो जाएगा √3/2। cos 30 अंश का मान बच्चों √3/2 हो गया। अब बच्चों cos इनवर्स माइनस x बराबर बच्चों क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x अर्थात √3/2। cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x, तो बच्चों पाई माइनस, सोचिए इसमें cos में कितने अंश का मान √3/2 होता है बच्चों? cos में 30 अंश मतलब बच्चों π/6। अब बच्चों ये cos और cos इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस π/6, 6 का नियम 6 में से एक घटेगा बच्चों 5π/6। ये बच्चों ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए, जो ऑप्शन ऐसा हो वही सही है, 5π/6। तो बच्चों आपने देखा यही हमने काट दिया था, तो यहाँ पाई से बड़ा आ रहा था, लेकिन हमारा जो रेंज है cos इनवर्स का वह 0 से पाई के बीच में रहता है, लेकिन उससे ओवर साइड चले गए थे हम, इसलिए उसका 5π/6। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 21 दोनों देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में भी बच्चों कुछ इसी तरह है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 5। ये भी विकल्प वाला बच्चों है प्रश्न। साइन इनवर्स नहीं बच्चों, साइन π/3 बच्चों π/3 हो गया, माइनस साइन इनवर्स माइनस x बच्चों होता है माइनस, तो हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स माइनस x बराबर बच्चों होता है माइनस साइन इनवर्स x। केवल जो है साइन, टैन और जो होते हैं कोसेक नहीं, एक और होता है
जिसका जो 0 से पाई के बीच में पढ़ते हैं उनका पाई माइनस होता है बच्चों, और जो नहीं पढ़ते हैं उनका माइनस कर देते हैं। तो बच्चों साइन हो गया, और ये हम अब इसको लगा सकते हैं साइन, ये आपका पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 बच्चों। तो साइन इनवर्स 1/2 सोचिए बच्चों, साइन में कितने अंश का मान होता है? साइन इनवर्स साइन बच्चों 30 अंश का मान होता है। 30 अंश मतलब बच्चों पाई बाई 6। ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा बच्चों। ये साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ये बच्चों पाई बाई 6 मतलब 60 अंश, पाई बाई 3 मतलब बच्चों 60 अंश, और पाई बाई 6 का मतलब बच्चों 30 अंश। 60 30 90, और 30 90 मतलब बच्चों ये पाई बाई 2। और बच्चों साइन पाई बाई 2 का मान कितना आता है? 90 अंश का मान बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चों इसका एक ऑप्शन में जो है जहां है उसे आप सही कर ले। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू व्हाट? ये भी बच्चों विकल्प वाला क्वेश्चन है। बच्चों tan इनवर्स √3 बच्चों, अब डायरेक्टली बच्चों इससे हम लिख सकते हैं tan में कितने अंश का मान √3 होता है बच्चों? tan में बच्चों 60 अंश मतलब पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 tan इनवर्स कट जाएगा बच्चों पाई बाई 3। बच्चों cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू बच्चों होता है माइनस cot इनवर्स। ये हो जाएगा √3। ये हो गया बच्चों पाई बाई 3 माइनस ये बच्चों पाई। बच्चों cot इनवर्स √3, cot इनवर्स मतलब cot में कितने अंश का मान बच्चों होता है? √3। तो पता चला cot में 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश का मान बच्चों होता है पाई बाई 6। यहाँ लिखेंगे बच्चों cot पाई बाई 6, cot इनवर्स कट जाएगा पाई बाई 6। थोड़ा सा मतलब काट पीट के लगा रहे हैं। पाई बाई 3 बच्चों 6 का 6 में से 1 कटेगा 5 पाई बाई 6। 6 का 6 में से 1 कटेगा 5 पाई बाई 6। ये माइनस लग गया बच्चों। 3 और 6 का लघुत्तम 6 ही होगा। 3 दूनी 6, 2 1 2 2 पाई माइनस 6 का 6 1 5 5 पाई। 2 में से बच्चों 5 घट जाएगा माइनस 3 पाई बाई 6। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 दूनी 6 माइनस पाई बाई 2। बच्चों माइनस पाई बाई 2 आ गया। जो आपका ऑप्शन मिले वो लगा लीजिए। एक बार पुनः बच्चों सवाल देख लीजिए। tan में 60 अंश का मतलब बच्चों पाई बाई 3 सही है। cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स √3। तो बच्चों ये पाई बाई ये 30 अंश का मान होता है √3 cot में, तो पाई बाई 6। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई, ध्यान दीजिएगा 6 का 6 में से 1 पाई बढ़ जाएगा 5 पाई बाई 6, और 3 और 6 का लघुत्तम बच्चों 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 में से 5 घट जाएगा बच्चों माइनस 3 पाई बाई 6। बच्चों आ गया माइनस पाई बाई 2। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 जो एनसीईआरटी बेसिस पे था, आज हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में इसे खत्म कर दिया। बच्चों ये एक विविध प्रश्नावली बचती है इसमें। तो अगले लेक्चर नंबर 7 में बच्चों जो है हम जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को देख लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर ये टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 अब खत्म होता है। पढ़ाई करते रहे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।